हेलो दोस्तों, एग्जाम विहार में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में चलिए हम लोग देखते हैं बिहार स्पेशल के साथ साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो पहला प्रश्न है, बिहार में कहाँ पे बाल मित्र न्यायालय का उद्घाटन किया गया? तो अभी हाल ही में दरभंगा सिविल कोर्ट में एक बाल मित्र न्यायालय का उद्घाटन किया गया है। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है कि बिहार के किस व्यक्ति को WHO के द्वारा मणिपुर का चिकित्सा पदाधिकारी यानी कि SMO स्टेट मेडिकल ऑफिसर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये डॉक्टर सर्वदेव मणि त्रिपाठी हैं। इनको WHO के द्वारा मणिपुर का SMO नियुक्त किया गया है और ये सर्वदेव मणि त्रिपाठी बिहार के पूर्वी चंपारण के निवासी हैं और इन्हें मणिपुर का SMO नियुक्त किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में कोरोना की जांच के लिए कौन सी प्रणाली का उपयोग किया जाएगा? तो अभी दोस्तों एक नई जांच प्रणाली विकसित की गई है। इसका नाम है रैपिड एंटीजन जांच प्रणाली। इससे कोरोना की जांच की जाएगी और इस जांच प्रणाली के से आधे घंटे के अंदर ही कोरोना संक्रमण का पता लग जाएगा और यह जो तकनीक है दक्षिण कोरिया के द्वारा बनाई गई है। तो रैपिड एंटीजन जांच प्रणाली के द्वारा बिहार में कोरोना की जांच की जाएगी और ये काफ़ी तेज़ी से 15 मिनट का समय लेकर यह कोरोना संक्रमण का पता लगा देता है। तो इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस अस्पताल को कोविड-19 अस्पताल घोषित किया गया है? तो दोस्तों पटना एम्स है। पटना एम्स को बिहार में कोविड-19 अस्पताल घोषित किया गया है। और यहाँ पे देखें तो राज्य का जो पहला प्लाज्मा बैंक की स्थापना भी पटना एम्स में ही की गई थी, किया जाएगा। और राज्य का पहला जो प्लाज्मा थेरेपी एवं कोरोना वैक्सीन का ट्रायल भी पटना एम्स में ही किया गया। तो पटना एम्स काफ़ी महत्वपूर्ण है, पहला कोविड-19 हॉस्पिटल घोषित किया गया है। इसके अलावा बिहार में पहला प्लाज्मा बैंक की स्थापना भी पटना एम्स में किया जाएगा। इसके अलावा राज्य का पहला प्लाज्मा थेरेपी भी पटना एम्स में शुरू किया गया और कोरोना वैक्सीन का ट्रायल भी पटना एम्स में ही किया गया है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को, हाल ही में किसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में नीतीश कुमार के प्रधान सचिव हैं चंचल कुमार जी को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान इनको लॉकडाउन में लोगों को मदद पहुंचाने के लिए दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को नेशनल बुक ट्रस्ट यानी कि NBT का न्यासी सदस्य बनाया गया है? तो बिहार के जो व्यक्ति हैं प्रोफेसर अरुण कुमार भगत, जो कि मोतिहारी के महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और इनको भारत सरकार के द्वारा जो NBT है नेशनल बुक ट्रस्ट है उसका ट्रस्टी मेंबर बनाया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे अगर देखें तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने इन्हें साहित्य अकादमी के सदस्य के रूप में भी नामित किया है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि प्रोफेसर अरुण कुमार भगत बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में स्थित महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और इन्हें NBT का मेंबर बनाया गया है। इसके साथ ही भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने इन्हें साहित्य अकादमी के सदस्य के रूप में भी अगले 5 वर्षों के लिए नामित किया है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, भागलपुर में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर एक 4 लेन पुल का निर्माण किया जाएगा। तो इस पुल की लंबाई क्या होगी? दोस्तों अभी हाल ही में सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री के द्वारा यह अनुशंसा की गई है और जो भारत सरकार में जो सड़क परिवहन मंत्री हैं वे नितिन गडकरी जी हैं। तो अभी ये एक पुल बनाने का एक प्रस्ताव पास हुआ है और इसका जो कुल लागत है वह 1116.72 करोड़ रुपए की होगी और इस पुल में कुल 68 पाया होगा और यह पुल गंगा नदी पर बनेगा और गंगा नदी पर ही भागलपुर में एक विक्रमशिला सेतु है उसके ही पैरेलल में यह पुल बनाया जाएगा जो कि 4 लेन का होगा और
इस हम पुल की लंबाई देखें तो इस पुल की जो लंबाई है वह 4.367 किलोमीटर होगी। तो दोस्तों देखते हैं अब अगले प्रश्न को। हाल ही में मत्स्य पालन दिवस मनाया गया, यह कब मनाया जाता है? दोस्तों 10 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है और इसके जो मंत्री हैं वे गिरिराज सिंह हैं, जो कि बिहार के बेगूसराय से सांसद हैं। अब दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने असीम पोर्टल की शुरुआत की है? दोस्तों असीम पोर्टल की शुरुआत की गई है, तो यहाँ पे हम असीम का जो फुल फॉर्म देख लेते हैं। असीम का जो फुल फॉर्म है वह है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग, यानी कि अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो स्किल्ड यानी कि दक्ष कर्मचारियों की नियुक्ति और करने के लिए एक मैपिंग की जाएगी। तो ये आपका असीम पोर्टल है और इसकी जो शुरुआत है वह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है और इसके जो मंत्री हैं वे महेंद्र नाथ पांडे हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के जो मंत्री हैं वे महेंद्र नाथ पांडे हैं। तो असीम पोर्टल क्या है और इसकी शुरुआत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में की गई है। इसके बाद दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार के जनजातीय मंत्रालय ने गोल परियोजना के तहत एक वेबिनार, ध्यान रखें ये सेमिनार नहीं है ये वेबिनार है, आयोजित किया है। यह परियोजना किसके साझा प्रयास से क्रियान्वित की जा रही है? तो दोस्तों जनजातीय जो मंत्रालय है इसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा और जनजातीय मंत्रालय ने एक गोल परियोजना की शुरुआत की है। और यहाँ पे हम देखें तो गोल का जो फुल फॉर्म है वह गोइंग ऑनलाइन एज लीडर है। तो गोल परियोजना जनजातियों के लिए बनाया गया है, जनजातीय मंत्रालय ने शुरू किया है और इसके तहत जो वेबिनार आयोजित किया जा रहा है वह फेसबुक के साझा प्रयास से किया जा रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों इस प्रकार हमने देखा आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। चलिए दोस्तों आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।